हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब हर दिन करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज हम 2 जून 2024 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशंस लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको मिस न करिएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विसाइल सेबोटरी, ऑप्शन बी निखत जरीन, ऑप्शन सी निशांत देव एंड ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। तो दोस्तों, 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष जो बने हैं उनका नाम है निशांत देव। निशांत देव इंडियन बॉक्सर हैं, विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं निशांत देव। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। इन्होंने 31 मई 2024 को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वालिफायर राउंड में 71 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत मालदोवा के वासिल सेबोटरी को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर ओलंपिक 2024 के लिए अपनी सीट पक्की कर ली। ओलंपिक खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेलों को ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। इसे ओलंपियाड भी बोला जाता है। इसका आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। यह एक बहुखेल, इसमें विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। इसका प्रथम आयोजन और ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन जो है यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था और यह 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 के मध्य हुआ था। और ओलंपिक खेलों का जो पिछला आयोजन है वह 2020 में टोक्यो जापान में हुआ। और इसका जो अगला आगामी आयोजन है 2024 का आयोजन, यानी जो अभी इसी वर्ष होने वाला है, जो कि 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के मध्य में होगा, वह पेरिस फ्रांस में होगा। और उससे अगला आयोजन जो है वह 2028 में होगा। उसका आयोजन लॉस एंजलिस में होगा और संयुक्त अमेरिका लॉस एंजलिस द्वारा किया जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस संस्था को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ? Which institution received the 2024 Nelson Mandela Award for the Health Promotion from WHO? आपके ऑप्शंस हैं एम्स, ऑप्शन बी निमहंस, ऑप्शन सी IIT बेंगलोर एंड ऑप्शन डी PGIMER। तो इसका उत्तर जो है वो निमहंस है। निमहंस क्या है? निमहंस जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, यह बेंगलोर में है। इसके निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं। इन्होंने ही यह पुरस्कार रिसीव किया, जैसा कि आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं। बेंगलुरु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। 31 मई 2024 को शुक्रवार 31 मई 2024 यानी पिछले हफ्ते शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा की पूर्ण बैठक के दौरान WHO के निदेशक टेड्रोस एडनाम एंड घेब्रेयेसस की उपस्थिति में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की जहाँ तक बात करते हैं
तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है यह 2019 में यह स्थापित किया गया है, मीन्स ये 2019 से दिया जा रहा है। और यह उन व्यक्तियों, संस्थानों या गैर सरकारी या सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जो स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू मेक अ लैंडिंग ऑन मार्स बाय 2045? ऑप्शंस हैं मॉरिशियस, कोरिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्ट की है और यह 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। कासा जो है वो कोरिया की एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोरिया की स्पेस एजेंसी है। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक, जैसा कि आपको पहले ही बताया, कि मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यू सुक येओल। इन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में आने वाले दिनों में यह 100 ट्रिलियन वॉन का निवेश करेंगे और जिसका उद्देश्य होगा कि कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल करना। 2027 तक दक्षिण कोरिया कम से कम 3 और अंतरिक्ष प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। 2032 तक कासा ने पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई है। और यह भी आप ध्यान दीजिए कि 2023 में नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ स्वदेशी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी में यह 7वां देश बन गया था। साउथ कोरिया जो है वो 7th कंट्री बन गया था। जापान जनवरी में चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाला 5वां देश था और जस्ट पिछले साल 2023 में भारत ने भी चंद्रमा पर अपना लैंडर मिशन भेजा था और उसके बाद वह इंडिया जो है वो 4था देश बन गया था। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय मीन्स थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024? ऑप्शंस हैं हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। ऑप्शन बी है भोजन उगाएं तंबाकू नहीं। ऑप्शन सी बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना। एंड ऑप्शन डी है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अब यह जान लीजिए कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जो ये है 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई 2024 को अभी पिछले ही दिन इसे मनाया गया था और इसका जो थीम था वो था बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना। संबंधित तथ्यों पर एक निगाह डाल लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य जो था युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना और तंबाकू उद्योग से आग्रह करना कि वे युवा आबादी को उन उत्पादों से लक्षित करना बंद करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और जब अब यहाँ पर 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात हो ही रही है, तो आइए हम आगे चल के देख लेते हैं जरा कि मई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज होने वाले थे या कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज आते हैं जिनका कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मई फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। मई 3 को
मई 3 जो है वो प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। मई 5 को बुद्ध पूर्णिमा 2023 मई को 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया गया था। और मई 8 को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मीन्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। मई 12 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। मई 17 को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप जिसको आता है उसके लिए अच्छा है कि उसका रिवाइजन हो जाएगा। बाकी जिसके लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नोट कर लेंगे। मई 22 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड मई 24 जो है वो राष्ट्रमंडल दिवस मीन्स कॉमनवेल्थ डेज। एंड मई 31 जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है। प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की सह मेजबानी कर रहे हैं? विच कंट्रीज आर को होस्टिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शंस हैं इंडिया एंड इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर अभी इसी महीने जून में होने वाले जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है उसकी को होस्टिंग करेंगे। संबंधित तथ्यों के ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो 2 जून से 29 जून के बीच में होने वाला है। मेज़बान देश जो है वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आईसीसी द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो कि विभिन्न देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, क्रिकेट टीमों को। इसका पहला संस्करण 2007 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था, जिसकी विजेता भारत था और उपविजेता पाकिस्तान था। यह उत्तरी अमेरिका में प्रायोजित होने वाला पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार जून 2024 में एक वैश्विक क्रिकेट प्रतियोगिता T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अन्य T20 विश्व कप टूर्नामेंट कार्यक्रम का लिस्ट है यहाँ पर, आइए इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 2024 का हम देख ही रहे हैं कि ये आपका जो है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिलकर के इसकी को होस्टिंग कर रहे हैं। 2026 का भारत और श्रीलंका करेंगे और 2028 का ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड करेंगे। उसी तरह 2030 का जो है वो इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड ये 3 देश मिलकर के 2030 का जो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को होस्टिंग करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पुनः संयोजक प्रोटीन जिन्हें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स भी बोला जाता है के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नवीन और सुरक्षित विधि विकसित की है? ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, काउंसिल ऑफ साइंसेज एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR एंड ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स NIBMG। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc बेंगलोर को जो है उनके शोधकर्ताओं द्वारा जो है एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नई और सुरक्षित विधि निकाली गई। इसका आईसीसी आईआईएससी आईआईएससी भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस इसे बोला जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन्स के उत्पादन के लिए सुरक्षित प्रक्रिया विकसित की है, जो पुनः संयोजक डीएनए और आरडीएनए तकनीक द्वारा संशोधित प्रोटीन है। परंपरागत रूप से इंसुलिन और मोनोक्लिनल एंटीबॉडी जैसे आरपीज का उत्पादन यीस्ट पिचिया पास्टोरिस जैसे जीवों का उपयोग करके किया जाता है, जो खतरनाक मेथनॉल का उपयोग करता है। नई विधि जो है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उपयोग करती है। इशरिकिया कोली, जिसको कि ई कोली भी बोलते हैं, का उपयोग करके इसके कुशल विकास और उच्च उपज के कारण आरपी उत्पादन के लिए भी किया जाता है। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 का मुख्य विकेस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी एम ऑफ रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन अलास्का? ऑप्शंस हैं जमीनी सैन्य अभियान चलाना, ऑप्शन बी है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना, ऑप्शन सी है समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना बलों को प्रशिक्षित करना, एंड ऑप्शन डी है मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रशिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों, ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है, यह रेड फ्लैग 24 जो है यह अमेरिका द्वारा की जाती है। और अमेरिका जो है पूरे वर्ष जो है इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता रहता है। और 24 में होने वाले एक्सरसाइज को इसने 24 में यह एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए इसे रेड फ्लैग 24 बोला जा रहा है। और यह इसका दूसरा है, रेड फ्लैग 24 का पार्ट 2 है ये। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना। तो ऑप्शन जो है इसका, सॉरी इस पे मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर है एंड ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। रेड फ्लैग 24-2 यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास होता है। इसका आयोजक जो है वह है यूएसए। अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर हो रहा है यह प्रशिक्षण। यह 30 मई 2024 से शुरू होकर के 14 जून 2024 तक चलेगा, यानी ये टोटल 2 सप्ताह का यह रेड फ्लैग अभ्यास जो है यह 2 सप्ताहों तक चलेगा। रेड फ्लैग अलास्का को शुरुआत में कोप थंडर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले कोप थंडर के नाम से भी जाना जाते थे। और इसका जो बेस था वो क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में था। बाद में 2006 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके इसको रेड फ्लैग अलास्का कर दिया गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका जो है बेस चेंज करके इसको एल्सन एयरफोर्स बेस में ट्रांसफ़र कर दिया। रेड फ्लैग अलास्का 24-2 में भाग लेने वाले देशों में 4 देश भाग लेंगे। उनके 4 देशों में भारत भी है और उनके 100 से अधिक विमान इसमें भाग लेंगे। भारत की तरफ से 8 राफेल लड़ाकू विमान, IL-78 मध्य हवा में ईंधन भरने वाला विमान और C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान, यह तीनों जो हैं इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। अब एक्सरसाइजेस की अगर बात हो रही है तो हम 2024 में होने वाले जितने भी एक्सरसाइजेस या हुए हैं जो एक्सरसाइजेस, उनकी ऊपर एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे एक्सरसाइज का नाम, पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंड लोकेशन। तो सबसे पहला जो था वो डेजर्ट साइक्लोन था। ये कहाँ हुआ था? ये यूएई में हुआ था। कहाँ?
इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन थी? यह जो थी इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था, और इसका जो है थार डेजर्ट राजस्थान में इसका लोकेशन था। उसके बाद सहयोग काइजिन जापानीज कोस्ट गार्ड, और ये चेन्नई में हुआ था। फिर साइक्लोन इजिप्ट, साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी। यह जो है इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो थी वो इजिप्ट थी, और ये इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट में अंशास में हुआ था। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है वो खंजर, ये कहाँ हुआ था एक्सरसाइज? इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो है वो किर्गिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज की गई थी, और ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुई थी। इसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज हुई थी सादा तंशीक, सादा तंसीक। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री सऊदी अरेबिया थी, और ये बीकानेर राजस्थान में हुई थी एक्सरसाइज। उसके बाद धर्मा गार्जियन, इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री जापान था, और ये भी जो है वो बीकानेर राजस्थान में ही हुआ था। उसके बाद समुद्र लक्ष्मणा, ये इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री मलेशिया थी, और यह विशाखापट्टनम में हुआ था, विशाखापट्टनम में। इसके बाद सी डिफेंडर्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ था, और यह पोर्ट ब्लेयर निकोबार आइलैंड्स में ये एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद लामिटिये, इसमें सेशल्स था, ये एक्सरसाइज सेशल्स में हुई थी। उसके बाद टाइगर ट्रम्फ, ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ था, इसमें ईस्ट कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, इस लोकेशन पर हुआ था, ईस्ट कोस्ट पे ऑफ इंडिया पे ये एक्सरसाइज हुई थी। आगे चलते हैं। इसके बाद दस्तलिक एक्सरसाइज हुई थी, इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री उज्बेकिस्तान थी, और ये उज्बेकिस्तान में ही तरमीज के उसके एक शहर में हुआ था। उसके बाद मिलन 24 जो है, इसमें लगभग 50 से के करीब की कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था, और ये विशाखापट्टनम में हुआ था। सी ड्रैगन 24 जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स के गांव में हुआ था। फिर डेजर्ट नाइट फ्रांस एंड यूएई, ये अरेबियन सी में एक्सरसाइज हुई थी। उसके बाद शांति प्रयास 4, ये इसमें 19 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिल करके ये एक्सरसाइज नेपाल में हुई थी। दोस्ती सैन्य अभ्यास हुआ था, वो श्रीलंका और मालदीव्स उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी, और ये मालदीव्स में हुआ था। उसके बाद IMT ट्रिलैट मोजाम्बिक और तंजानिया, इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थे। ये पोर्ट्स ऑफ जांजीबार इन तंजानिया एंड मापुटो इन मोजाम्बिक में ये एक्सरसाइज हुई थी। उसके बाद वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी जैसलमेर राजस्थान में। फिर भारत शक्ति जो है वो तीनों इंडियन सर्विसेज मींस इंडियन एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों के द्वारा मिलकर के ये जैसलमेर में की गई थी। और उसके बाद गगन शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। ये जो है ये भी पोखरण राजस्थान में ये एक्सरसाइज की गई थी। इसके बाद सागर कवच, ये ऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मैरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब मिल करके इन्होंने ये एक्सरसाइज की थी सागर कवच, और ये लक्षद्वीप में हुआ था, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। उसके बाद पूर्वी लहर, ये इंडियन नेवी द्वारा एक्सरसाइज की गई थी, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में ये एक्सरसाइज की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट MCQs और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए बाय बाय।